मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास माल। मैं हाजी आरिफ अंजुम मेरी लाडली बहनों और लाडले भाइयों से मुखातिब हूँ। मेरी तबीयत कुछ संभली है, आप लोग की दुआओं से बहुत बहुत शुक्रिया। मालेगांव शहर में जिन जिन लाडली बहनों के एक किस्त, दो किस्त या तमाम किस्त आने से रह गई है, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप जारी किया है जिसका नाम है लाडली बहन .महाराष्ट्र.gov.in। लाडली बहन LADKIBAHIN .महाराष्ट्र MAHARASTA.gov.in। इस ऐप के ज़रिए आप ये देख सकते हैं कि आपका अभी तक एक या तमाम किस्तें आपकी अकाउंट में क्यों नहीं आई, आपका स्टेटस क्या है। इस ताल्लुक से आप लोग मुझे बार बार डिस्टर्ब ना कीजिए। किसी भी कंप्यूटर की दुकान पे जाइए, किसी भी ऑनलाइन की दुकान पे जाइए, उससे बोलिए कि ऐप खोलकर आपका स्टेटस चेक कर लीजिए। और शुरू में जो लोगों ने भरा है वो नारी शक्ति ऐप की वजह से भरा है, अभी तक वो चालू नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात, आज तकरीबन 60 लाख लाडली बहनों को सुपर स्कैनिंग में डाल दिया गया है। बहुत सी लाडली बहनों ने खुद से और बहुत सी लाडली बहनों ने जानबूझकर बहुत से कागजात जाली लगाए हैं, इसलिए गवर्नमेंट इनके छानबीन कर रही है। और छानबीन करने के बाद फिर जनवरी का जो हफ्ता है वो 26 जनवरी से पहले आप लोग के अकाउंट में आ जाएगा। तो आप लोग 5 जो निष्कर्ष है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपकी फैमिली की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपके घर में कोई इनकम टैक्स पेयर नहीं चाहिए। तीसरी बात, आपके यहाँ कोई संजय गांधी निराधार या किसी और ऐप से, किसी और स्कीम से, योजना से आपको फ़ायदा तो नहीं मिल रहा है। चौथी बात, आपके घर में कोई 4 व्हीलर तो नहीं है। पांचवी बात, आपके नाम पे कोई ज़मीन तो नहीं है जो 5 एकड़ से ज़्यादा है। इनका ध्यान रखिए। और आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपना मोबाइल खुद रखिए, अपने घर वालों को, अपने खाविन के हाथ में मत दीजिए। डेली कुछ ना कुछ ऐप आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है। इतनी स्कीमें गवर्नमेंट ने लागू कर दी हैं मेरी लाडली बहनों के लिए। हमें उन तमाम स्कीमों का फ़ायदा उठाना है, जैसे पिंक रिक्शा, जैसे घरकुल योजना, जैसे घर गृहस्थी के सामान, अलग अलग जो स्कीमें हैं, इन स्कीमों से सबको हमें फ़ायदा उठाना है। यहाँ पर हमें अड़ रहा है कॉरपोरेशन में हमारा नुमाइंदा जाना बहुत ज़रूरी है। हम आज कॉरपोरेटर के, एमएलए के मोहताज हैं। कोई भी स्कीम लागू करने के लिए, कोई भी स्कीम चालू करने के लिए इनके पास भैया दादा इनका पाँव पड़ना पड़ेगा। यार जरा सा मेरा ये काम कर दो, कॉरपोरेशन जाके मेरा ये काम कर दो। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम खुद एक कॉरपोरेटर बन जाते। मालेगांव में तकरीबन 35-40 हज़ार मेरी लाडली बहनें हैं जिनके अकाउंट में हर महीना 1500 रुपया डायरेक्ट गवर्नमेंट दे रही है।
इसके बारे में मान लेगा कोई सियासी लोगों ने कहा ये तो डायरेक्ट पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, तुम्हारा और शिंदे साहब का क्या। इनको थोड़ी सी भी लाज नहीं, शर्म नहीं कि भाई ये पैसा हम कहाँ से कैसे क्या वसूल कर रहे हैं, कैसे कि हमें मिल रहा है। हमारी तमाम स्कीमें जो गवर्नमेंट की, उन तमाम स्कूल से हमें फायदा उठाना है। जितनी भी स्कीमें हैं, पिंक रिक्शा कारपोरेशन ने बंदरबाट कर लिया, घर को अभी तक कारपोरेशन में कुछ कारपोरेटर लोग, एक्स कारपोरेटर लोगों ने जाके अपने अपने लोग को दिला दिया। हम क्यों नहीं उसके हकदार हैं? हमें छीनना है, हमें आगे की लड़ाई लड़ना है, हमें कारपोरेशन की लड़ाई लड़ना है। हम क्यों नहीं हमारे वार्ड से एक कैंडिडेट खड़ा कर सकते? एक लाडली बहना, एक लाडला भाई हमारा इलेक्शन में क्यों नहीं खड़ा रह सकता? और उसके बाद हम खड़े रह के इंशाल्लाह चुन के आएंगे और फिर हमारा काम हम खुद करेंगे, इनके हाथ पांव पड़ने की जरूरत नहीं। और जहां तक राजकीय पक्ष की बात है, ये लोग भी तो उनके ही पास जाते हैं, तुम्हारे भाई के पास। मेरा आसिफ, जो शेख आसिफ जी है, वो अजीत पवार जी के पास जाते हैं और वहां से जाके कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। मुफ्ती साहब जो है शिंदे साहब के पास जाते हैं, वहां से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो यहाँ के राजकीय लोग कुछ ना कुछ तुम्हारे भाइयों के पास, हम क्यों नहीं डायरेक्ट हमारे भाई के पास जाकर हमारे लिए हमारा हक में हासिल करें? इसके लिए जरूरी है कि हम मालेगांव से कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ें, उसकी तैयारी करें। उसके लिए बहुत जल्दी हम लोग एक मीटिंग लेने वाले हैं और मीटिंग में हम आप लोग का साथ चाहिए। हमें 85 की 85 सीट मालेगांव से खड़ी करना है और इस 85 में से हम आधी सीट चुन के लाएंगे।